एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है बिलीफ, जिसको अगर हम तोड़े दो पार्ट में तो वो है बी, और लीफ को चेंज कर दिया मैंने लाइफ। आप जिस तरह की जिंदगी चाहते हैं वो सब आपको मिल सकती है सिर्फ इस एक शब्द के जादू से। हाल में एक इंसिडेंट हुआ मेरे ही घर में। मेरा ये बेटा है, एक एक्टिविटी करना चाह रहा था, लेकिन 2 दिन से ये एक्टिविटी कर ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये एक्टिविटी मैं करूंगा तो कहीं गिर जाऊंगा, लग जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं छोटा हूं ना। उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो ये एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो मैं इसके पास गया और मैं बोला, चल तुम कर लोगे, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, और कुछ भी नहीं हुआ तो मैं तो हूं ना, आई विल टेक केयर। जैसे ही उसको पता चला पापा साथ हैं, कॉन्फिडेंस आया अंदर में वो स्वीकार लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, और फिर तो भाई साहब रुका ही नहीं। तो एक छोटा सा अंदर में चेंज किया कि नहीं, मेरे से हो जाएगा क्योंकि पापा बोल रहे हैं, तो उसने अपनी लाइफ बदल डाली, अपने मज़े को दुगना तिगना कर लिया। और अब वो दिन में 2 बार इसको कर रहा है। अभी क्या है, कुछ एक कार्निवल चल रहा है हमारे सोसाइटी में, तो उसके लिए ये लगा हुआ है बोलकर दिन में 2 बार इसकी मस्ती ले रहा है। तो ये थोड़ा सा चेंज जो अपने अंदर लाते हैं उससे सोचिए अपनी लाइफ कितनी बदल जाती है। अगर कोई हमें कहे कि आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हो, आप गिर जाते हो, आपको लग जाएगा, तो आप कभी नहीं चला सकते। बट अगर कोई आपको ये कहे तो बहुत ईजी है चलाना, और आप बस बैठो और ऐसे ऐसे बस थोड़ा सा करो और एक बार में आप सीख जाओगे, तो आप सच में एक बार में सीख जाओगे। जिन्होंने अपने बिलीफ को चैलेंज किया वो खट से एक नई जिंदगी बना लिए। तो फॉर यू एनीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ प्रोवाइडेड यू स्टार्ट फर्स्ट बिलीविंग ऑन इट। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने आस पास जिनके साथ रहते हैं, हम उनको जो करता हुआ देख रहे होते हैं उसी में ही अपने आप को पहचान लेते हैं। समटाइम्स वी आर टोल्ड, समटाइम्स वी आर हियरिंग, sometimes we are observing, and we are creating our belief from the people who are around us. लेकिन यदि आप कुछ अपने आसपास के लोगों से हट के कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों को त्यागना पड़ेगा। आपको कुछ एक नया सोचना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि ये आप कर सकते हो, और इनफैक्ट ऐसा मानना पड़ेगा कि इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट यू देन हु। ऐसा अगर आप सोचने लग जाओगे तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलने लग जाएगा। तो मुझे हाल में हमारे एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि जैसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिंदल ग्रुप की, तो इंडिया ओन्ड ही है। तो वो कंपनी के मालिक से उनकी बातचीत हो रही थी कि आप लोगों में क्या है ऐसा कि आप इससे दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो। तो उन्होंने एक बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि इफ नॉट मी देन हु, मैं नहीं करूंगा तो इस देश के लिए कौन ऐसा करेगा। अगर मैं गौतम अडानी के इंटरव्यू की बात करूं तो मैंने यूट्यूब में ही सुना था कि वो लोग सोचते हैं कि हमें नेशन बिल्डर बनना है, एंड दे बिलीव इन देमसेल्व्स दैट इफ नॉट देम देन हु, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वहीं हम जैसे आम आदमी क्या सोचते हैं, हम अपना बस दुकान चला लें, हम अपना शॉप चला लें, हम अपना छोटा सा व्यापार चला लें, अपना परिवार चला लें। तो जो जितना जितना डीप तक सोच सकता है, जैसा सोच सकता है वो वैसा ही होता है। यदि आप अपने अंदर ये मान रखें कि आपसे ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो नहीं होगा, आप बस ट्राई कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, आप ट्राई ही कर रहे हो। यदि आप ये मान लेते हो कि आपकी डिग्री आपके हाथ में आने वाली है और आप एक बहुत बढ़िया जॉब करके अपना करियर में प्रोग्रेस करने वाले हो, तो वही आपके साथ होने वाला है। पॉइंट ये है कि आप अंदर में अपनी दुनिया में, दिमाग की दुनिया में क्या मान के रखे हो। अगर आप मान के रखे हो कि आप बहुत बीमार हो और आपका समय बहुत कम है, तो वाकई में आपके साथ ये होने वाला है कि आप बहुत बीमार हैं और बीमार ही रहेंगे, और समय आपका कम है। यदि आप अति बीमार भी हैं और ये मान के रख सकते हो आप कि आप बहुत खुश हैं और आप अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बीमारी कब गायब हो गई और आप कब एकदम से फिट हो गए।
So everything, yes, really depends on what we believe. How to create this belief is very very important. There are numerous ways. I'll just give you some of interesting ways जिससे आप अपनी बिलीफ क्रिएट कर सकते हो. एक, इस बिलीफ में भी ना एक वर्ड छुपा हुआ है. जैसे आप देखिए, वर्ड है लाई. यस, लाई टू योर सेल्फ. ठीक है, लाई टू योर सेल्फ. अपने आप को बोलते रहो वो जो आप नहीं हो बट बनना चाहते हो. जितनी बार इसको बिलीव करोगे, जितनी बार इसको बोलोगे, रादर लाई करोगे, इसको हम लोग एफर्मेशंस भी बोलते हैं. जितनी बार आप एफर्मेशंस अपने आप को बोलोगे, धीरे धीरे आपका माइंड का जो पैटर्न है वो बदलेगा और वो अपने आप यूनिवर्स में जाकर उस पैटर्न के साथ इंटरेक्ट करके आपके सामने वो चीज ला के रख देगा जो कि आप सोचते हो. मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इस बिलीफ सिस्टम से बदली है. अगर मैं कभी बिलीव नहीं किया होता कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता. और आज भी नेक्स्ट मुकाम के लिए मैं जो तैयार हूँ आगे अपनी ज़िंदगी में, वो प्योरली इस सिस्टम के थ्रू तैयार हूँ. मैं, जैसे लोग भगवान का नाम राम 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 जपते रहते हैं, हरे कृष्णा करते रहते हैं, मैं दिन भर बैक ऑफ द माइंड में, स्पेशली सुबह उठने के समय, स्पेशली सुबह रात को सोने के समय, बस यही जपते रहता हूँ. और इससे क्या होता है मैं आपको बताऊं क्या, ऐसा ऐसा मैजिक होता है कभी कभी, मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं जो सोच रहा था वो मेरे सामने ला के परोस दिया जाता है. अभी हाल में मेसी इंडिया में आया था, कोलकाता में आया था, तो हमने ऐसे सोचा था, टिकट्स लिया भी नहीं था, इग्नोर ही कर दिया था. फिर अचानक 2 दिन पहले टिकट झोली में आके गिर गई. हमारे इंस्टीट्यूट में राहिल सिंगल जी जो सीएमए हैं, आप उनके वीडियोस देखते हैं, तो वो ला के टिकट झोली में डाल दिए, सर आप जाइए, आपके बच्चे हैं. तो ये मैजिक है. और इस तरह से हम जैसे अपने इंस्टीट्यूट बनाए, जगह लेनी है, कहाँ लेनी है, तो पहले यही सोच रहे कि यहाँ लेनी है, ऐसे यहाँ पे ऑफिस से जाया करेंगे आया करेंगे, बस दिमाग में ऐसे जो जचा लिया, फिर वो जगह अपने आप झोली में आके गिर जाती है और फिर वो डन हो जाता है. इस तरह से आपके लिए क्या ऐसा करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम ही लोगों को फॉलो करें, ऐसा सोचते रहते हैं और ऐसा मान रखें कि यही सत्य है, तो अपने आप कुछ ऐसा भगवान हमसे करा देता है कि आप लोग हमारे प्रति और आकर्षित हो जाते हो. लाई टू योर सेल्फ. ठीक है, इसको कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट. फेक इट अंटिल यू मेक इट. कहाँ पे फेक करना है? अपने दिमाग में, और एक विश्वास के साथ कि ये होगा. कब होगा पता नहीं. हाँ, आप एक साथ बहुत बड़ा अगर फेक करोगे तो वो बहुत और बड़ा समय लेगा. इस चीज को ध्यान रखिएगा. होगा वो भी, बट वो भी और बड़ा समय लेगा. इसके पीछे अगर आपको सत्य जानना है तो एक किताब है द सीक्रेट, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना वास्तविक है. ये गेम चेंजर है दोस्तों. अगर आप इस उम्र में जान लेते हो ना, तो मेरे उम्र तक आते आते आप पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाओगे. और वैसे मैं आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, यह मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बट फिर भी मैं आपकी उम्र की तरफ से अगर जान जाता कॉलेज डेज में, तो पता नहीं मेरी बिलीफ सिस्टम मेरे को कहाँ ही ले जाती. मेरे को ये साइंस पता ही नहीं था दोस्तों, और मैं बहुत ही छोटा सोचता था उस समय. तो ये बात सही है कि आप जितना बड़ा सोचोगे उतना देर लगेगा. इट हैज़ इट्स ओन टाइम, बट वो होगा जरूर. आपके दिमाग में वो कितना क्लियर है उसके ऊपर है. समझ गए? सेकंड तरीका है कि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहो जो कि आपको इनकरेज करते हैं, आपके थॉट्स को डिस्करेज नहीं करते हैं. अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको चढ़ने के पहले उतार डालते हैं, तो प्लीज ऐसे लोगों से संपर्क कम करिए और ज़्यादा कम्युनिकेशन मत करिए. अपने दिल की बातें ज़्यादा मत करिए, क्योंकि वो आपके अंदर वो बिलीफ बनने ही नहीं देंगे. तो अगर वो घर में ही आपके आसपास के लोग हैं, तो आपको थोड़ा तो अपना विचारधारा उनके साथ लिमिटेड करना पड़ेगा. मैं आपके घर वालों के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं एक जनरल माइंडसेट के अगेंस्ट में हूँ जो कि आपको बढ़ावा नहीं, इनफैक्ट हर समय
पकड़ पकड़ के नीचे उतार दे रहा है. तो you have to be surrounded with right set of people, right? And third is most important. What is that? आप अपने लिए क्या एक्शन ले रहे हो? जैसे आप सोचिए कि सोचते तो सोचने में क्या जाता, बोलता ना, ऑल बेगर्स आर ड्रीमर्स. सोचो क्या दिक्कत है. बट यदि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो उसके प्रति, अपने एक स्टेप अहेड छोटा सा कुछ भी नहीं ले रहे हो, तो ऊपर वाला भी सोचता है ये सीरियस नहीं. समझ गए? ऊपर वाला क्या सोचता है, सीरियस नहीं है ये, मतलब बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्वाब देख रहा है. समझ गए? नॉर्मली जो जितने उम्रदार होने लग जाते हैं ना, जो जितने उम्रदार होने लग जाते हैं, उनके लिए एक्शन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो प्यारे से होते हैं, उनके लिए बस सोचना भी कई बार काफ़ी होता है कि वो सोचेगा उसको मिल जाएगा, ऐसा मैजिक होता है उनके साथ. बट जितने हम लोग कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, बड़े होते हैं, तो ना हम लोग को उस माइंडसेट को क्रिएट करने में कि हम वो चीज़ के हकदार हैं, हमें एक्शंस लेनी पड़ती है. उस एक्शन लेने से वो पैटर्न और मजबूत होता है. जो आपको दिखना है वो दिखता है, और जब वो दिख जाता है, टक सेट हो जाता है. जब हम लोग घर बनाते हैं तो घर का लेआउट बनाते हैं, फिर लेआउट में ये चेंज करो, वो चेंज करो, वो चेंज करो, वो चेंज करो, वो चेंज करो, दिख नहीं रहा है वो जैसा हम लोग को अपना घर देखना है. तो चेंज करते करते जब एक बार वो पैटर्न सेट होता है ना, ये परफेक्ट लगता है. एक बार वो जब सेट हो जाता है, फिर वैसा ही घर बन के आ जाता है. तो ये मैजिक होता है लाइफ में, और ये आपको मैजिक अवेल करना है. आप अगर इसके प्रति और ज़्यादा उत्सुक हैं, तो ये वीडियो को आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, इसके पीछे अपने दिल की बात जितनी बताएंगे मेरे को, तो मैं इससे जुड़ा हुआ और भी वीडियोस आपको ज़रूर दूंगा. बट आप अपना भी इंटरेस्ट मेरे साथ शेयर करिए. कुछ मैजिकल मोमेंट्स इन लाइफ जो आपके हुए, वो मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर आप क्या मैजिकल मोमेंट्स चाहते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू. आप प्लीज़ कमेंट करिए. और कमेंट में तो ऐसे भी कोई पहचान नहीं सकता ना आपको, तो आप आराम से दिल खोल के कमेंट करिए, और ये बात को कम से कम 2 लोग तक पहुंचाइए. जितना इस वीडियो का रीच आएगा, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आपको ये और कैसे बताऊं, और क्या आपको ट्रेन करूं, जिससे कि आप वो हर कुछ पा जाएं जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं. राइट? इंतज़ार रहेगा आपका. सी यू.